यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एमसीक्यू का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल 1, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। यहाँ पे बोला कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही चीज़ दे रखा है। तो बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रख दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 1/, यहाँ पे बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो जैसे देखिए, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में जो आइडेंटिटीज था वो क्या था। तो वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको तो आप हमेशा याद ही रखिएगा, ठीक है, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे बताइए 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो आपको पता है कि 1/कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो एक आइडेंटिटी ही होता है ना, और ये दोनों का सम 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, फिर दे रखा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। तो बोला कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। तो ये दे रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर दे रखा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर लास्ट में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा अब इसके बाद, तो यहाँ पे बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो देखिए जैसे टेन स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज आप याद करिए, क्या था, ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही था ना टेन स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो आप क्या करिए कि टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए, क्योंकि इधर माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो इस तरफ बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है आरएचएस में आके प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों को बताइए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 को ए मान लीजिए और साइन थीटा को बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आइए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी इसी की तरह है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। और आपको समझ में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, और लास्ट में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको नहीं पता चल रहा तो कॉट स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज आप याद करिए, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है। अब क्या करिए कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है ना, तो ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उसको उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उस तरफ जाके प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले आप इस स्टेप को देख लीजिए, सेकंड स्टेप को, कि इस स्टेप में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे जैसे आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो साइन के ऊपर आ जाएगा, डेट मीन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे भी इस ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये स्क्वायर है वो कॉस के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको अभी रहने दीजिए ऐसे ही। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे देखिए आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा निगेटिव है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए इसके जगह, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा अब की बार आप कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसके जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी लिखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे दो तरीका है आपके पास, जैसे करना वैसे करिए। जैसे देखिए सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक कॉस का अपोजिट होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए इंटू, और साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, काहे कि कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 डेट मीन्स 1 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका। अब देखिए यहाँ से दूसरा तरीका भी है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, और यहाँ पे देखिए ये दोनों को, इसको आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखिए तो आपको तो हम पहले ही सिखा चुके हैं कि जो अपोजिट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा। जैसे कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इंटू, यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट ही है ना, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 डेट मीन्स 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 1। एग्जाम्पल 3 यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए इस तरीके से है, और यहाँ पे है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। तो इसको आप क्या करिए ना कि अरेंज कर लीजिए, जैसे कहने का मतलब कि 1 प्लस सेक ए यहाँ भी है और 1 प्लस सेक ए यहाँ भी है, तो इसको एक जगह, और सेक ए इधर भी है और सेक ए इधर भी है, तो आपको क्या करना है ना कि ये पूरा को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो देखिए ये फार्मूला पे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू है 1 प्लस टेन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर माइनस फिर होता है बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू सेक ए है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए का होल स्क्वायर। ये जो बीच में माइनस आया है वो फार्मूला वाला माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस का साइन है वो फार्मूला वाला ही माइनस साइन है। तो ए का वैल्यू था 1 प्लस टेन ए, तो 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, और बी का वैल्यू था सेक ए, तो ये हो गया सेक ए का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो इसके बाद देखिएगा
तो यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा tan a का होल स्क्वायर दैट मीन्स tan स्क्वायर a। फिर होता है 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू tan a, तो ये हो जाएगा 2 tan a। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, tan a का स्क्वायर tan स्क्वायर a, फिर होता है 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू tan a, तो 2 tan a हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटाइए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ से बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए जैसे आपको पता है ना, tan स्क्वायर a वाला आइडेंटिटीज क्या होता है, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, यही होता है। हमेशा आपको इसको याद रखना है। अब देखिए tan स्क्वायर a यहाँ पे प्लस में है, तो आप tan स्क्वायर a को उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर a इक्वल टू, ये जो माइनस tan स्क्वायर a इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर a, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर a। फिर है प्लस 2 tan a माइनस सेक स्क्वायर a, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेक स्क्वायर a प्लस में और सेक स्क्वायर a माइनस में, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2 tan a, तो यही आंसर हो जाएगा 2 tan a। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे हो रहा है इफ cos a इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a इज। यहाँ पे बोला कि cos a का वैल्यू 3/5 है, तो 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे cos a का वैल्यू दे रखा है 3/5, तो यहाँ पे बोला देन 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप क्या करिए ना कि 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही होगा ना। तो अब आपको बताना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए अगर आपको नहीं पता चला तो सिर्फ आप tan स्क्वायर a वाला आइडेंटिटीज याद कर लीजिए, तो ये होता है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। अब tan स्क्वायर a यहाँ पे प्लस में है, तो tan स्क्वायर a को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a का वैल्यू कितना आ गया सेक स्क्वायर a, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर a, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए तो ये हो जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर a को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, क्योंकि सेक cos का अपोजिट होता है। जैसे आपको पता है ना कि सेक a इक्वल टू होता है 1/cos a, यही होता है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, यानी सेक स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखिए cos का वैल्यू आपको पता है 3/5, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे cos के जगह पे 3/5 रखिए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ पे देखिए ये जो डिवाइड है इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, तो यहाँ पे ऊपर में 1 था तो इसको लिख लीजिए, और यहाँ पे जैसे ही इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा इस डिवाइड को, तो ये जो नीचे है ये चला आएगा ऊपर, ये जो ऊपर है वो चला आएगा नीचे, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब 9/25 था तो ये हो गया 25/9, मतलब उलट जाता है, तो यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, तो 1 इंटू 25, तो 25 ही रहेगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 25। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी होगा। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे हो रहा है tan पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाट, और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सारा जो ऑप्शन है वो सब सेक के टर्म में है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ दे रखा है पहले आप इसको नोट करिए, तो tan पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही चीज़ दे रखा है। तो देखिए tan पे पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से, काहे के देखिए ब्रैकेट हटाइएगा तो 2 इंटू 2 फिर 4 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में बदलिए, तो देखिए tan स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज क्या था,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही ना था। अब यहाँ से आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करिए कि टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए और 1 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस है तो इधर आके -1 हो जाएगा इक्वल टू, ये जो टेन स्क्वायर थीटा निगेटिव है तो उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह आपको पुट करना है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, इस तरीके से। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, फिर होता है -2ab, तो -2a की जगह सेक स्क्वायर थीटा और b की जगह 1। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पे -2a का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा और b का वैल्यू 1। फिर इसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे है प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक की पावर 4 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे देखिए +1 और -1 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया सेक पे पावर 4 थीटा, और यहाँ पे देखिए -2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों को कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना होता है, जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट -2 और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो -2 + 1 कितना होता है -1, तो ये हो गया -1 सेक स्क्वायर थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे हो रहा है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और बोला है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले जो चीज़ दे रखा है उसको आप नोट करिए, तो ये दे रखा है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस फिर दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में tan स्क्वायर थीटा और नीचे में बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताएं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, और अगर नहीं पता चल रहा तो फिर tan स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटी लिखिए, जैसे ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। और यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा जो निगेटिव है उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह आपको पुट करना है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर ऊपर में है कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बाद नीचे में देखिए यहाँ पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो जैसे देखिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज बताइए क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पुट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा और नीचे में है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू में करके, जैसे 2/3 रहेगा तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं 2 × 1/3, क्या कि ये वाला टर्म ये वाला दोनों सेम चीज़ है,
तो यहाँ पे वही काम किए हैं, प्लस यहाँ पे भी इसको ऐसे ही लिखिए। तो ऊपर में है कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे जो कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में है, इसको आप लिख सकते हैं 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को साइन कॉस में तोड़िए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस होता है। फिर कॉट को तोड़िए साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बाई साइन कॉट, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर देना होगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक होता है साइन का अपोजिट। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, तो इस तरफ बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे हो रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √2 दे रखा है, तो हमसे बोला कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 दे रखा है, तो हमसे बोला कि बताइए tan थीटा प्लस कॉट थीटा इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करिए ना कि पहले इसको आप डिराइव कर लीजिए, जैसे दोनों को साइन कॉस में तोड़िए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस, और कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो इसके बाद देखिएगा अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों इनटू में आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा से कटेगा कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे साइन थीटा से कटेगा साइन थीटा तो बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट हटाइएगा तो स्क्वायर व साइन पे आ जाएगा, और इस तरफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में जो है उसको लिखिए, तो यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 1 और नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू आएगा कहाँ से, तो देखिए ये वैल्यू आएगा इधर से, जो चीज़ दे रखा था। यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, यहाँ पे करिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे LHS में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और RHS में √2, तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। और आपको बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो a स्क्वायर डेट मीन साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर होता है b स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए √2 का स्क्वायर करिए तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1 होता है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 1 को उधर लेके चल जाइए, तो इस तरफ बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 इधर आएगा तो 2 - 1 1, तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, तो यहाँ पे आपको पुट कर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1/2। जैसे इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी ये जो वैल्यू आया है वो इक्वेशन 1 से पुट हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए
तो ये जो 2 नीचे था ऊपर चला आएगा, ये वाला जो 1 ऊपर है वो नीचे चला आएगा, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन बी होगा। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे हो रहा है द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज। यहाँ पे बोला कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इसको नोट करिए, तो यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यही चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको बात समझ में, जैसे टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर। अब आप याद करिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो एक आइडेंटिटीज ही है ना, और इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन ए में है 0, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में इस तरीके से दिया, यहाँ पे इसको सोल्व करना पड़ेगा बारी बारी से। जैसे यहाँ पे देखिए बारी बारी से ऑप्शन को हम लेके चलते हैं। जैसे ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों को जब आप ऐड करिएगा तो ये तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन सी में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पे कितना आना चाहिए था 1 आना चाहिए था ना, जबकि आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी को लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये ना दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में 1 आया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही सही होगा। एग्जाम्पल 9, यहाँ पे हो रहा है इफ 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज। तो यहाँ पे देखिएगा पहले जो चीज़ दे रखा है ना उसी को आप नोट करिए, तो यहाँ पे दे रखा है 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिए ना कि दोनों को tan में कर लीजिए या फिर दोनों को sec में कर लीजिए, दोनों को एक टर्म में रखिए। तो हम यहाँ पे दोनों को tan में कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए tan वाला को रहने दीजिए, 15 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा को tan में बदलिए। तो देखिए जैसे आप पढ़े हैं ना आइडेंटिटीज कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे हमको sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए sec स्क्वायर थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इक्वल टू 23 है, तो इसको तो लिखना ही होगा। और आपको बात समझ में। अब इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा 15 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो 4 इंटू 1 4 और फिर 4 को tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 23। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 15 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 19 tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 4 को उधर ले जाके माइनस करिए, तो 23 माइनस 4, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 19। अब देखिए 19 से 19 कट जाएगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे होगा tan थीटा इक्वल टू √1। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 का रूट तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे बताइए 1 जो होता है वो tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आपको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह पुट हो गया tan 45 डिग्री। अब एंगल को कंपेयर करिए, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 45। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरीके से आपको थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे जिसका वैल्यू निकालना था उसको आप नोट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू निकालना था ना। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे देखिए जो 45 डिग्री आया है ना उसको यहाँ पे पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, ये पूरा का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इस तरीके से। अब यहाँ पे बताइए सेक 45 का वैल्यू कितना होता है। तो सेक 45 का वैल्यू होगा √2। यहाँ पे बताइए कॉसेक 45 का वैल्यू, तो साइन 45 का अपोजिट, तो साइन 45 का 1/√2, तो कॉसेक 45 का √2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे साइन 45 है तो ये हो जाएगा 1/√2, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करिए, √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 2√2, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए। तो जैसे आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 8, तो 8 - 1/2। यहाँ पे एलसीएम लीजिए 2, तो हो जाएगा 16 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2 इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ आप देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे हो रहा है इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 = 0, देन द वैल्यू ऑफ 3 × cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज। यहाँ पे देखिए बोला कि इतना इक्वल टू 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले जो चीज़ दे रखा उसको नोट करिए। तो यहाँ पे दे रखा √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 = 0, यही चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करिए ना कि इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप घबराइए नहीं, जैसे cot स्क्वायर थीटा है तो आपको देख के डरना नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर x रहता तो ये इस तरीके से रहता, √3 x² माइनस 4x प्लस √3 = 0। जैसे यहाँ पे x की जगह सिर्फ और सिर्फ cot थीटा ले लिया है, तो x की जगह जब cot थीटा लेगा तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cot थीटा, इस तरीके से। तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे x रहता था तो यहाँ पे x की जगह cot थीटा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो √3 × √3, तो 3, और 3 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। और इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और ऐड करने पे -4 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको तोड़िए 3 और 1 में, और यहाँ पे दोनों को करना होगा निगेटिव, तभी ना दोनों को ऐड करिएगा तो -4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों के साथ cot थीटा मिला के, मतलब cot थीटा इंटू करके लिख देना है। यहाँ पे जैसे x रहता था तो यहाँ पे दोनों के साथ x लगा के लिख देते थे ना, तो यहाँ पे cot थीटा है तो यहाँ पे दोनों के साथ cot थीटा लगा के लिखना होगा। तो जैसे देखिए ये हो जाएगा √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cot थीटा, और यहाँ पे -1 है तो -1 cot थीटा लिखिए या -cot थीटा लिखिए, और प्लस √3 है तो प्लस √3 हो जाएगा इक्वल टू 0। पहले आप देख लीजिए इस स्टेप को कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो।
यहाँ पे -3 -1 था तो दोनों के साथ cot थीटा लगा के लिख दिए हैं। अब इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमन कितना हो जाएगा, जैसे देखिए √3 यहाँ भी है और 3 में भी तो √3 रहबे करेगा ना, काहे कि आप 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 3 में भी तो √3 है, ये है, तो यहाँ से आप √3 cot थीटा कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ cot थीटा माइनस, और यहाँ पे देखिए 3 में 2 गो √3 रहता है, 3 में 2 √3 है, तो एक √3 आप बाहर निकालें तो एक तो यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे एक √3 बच गया और cot थीटा बाहर निकल गया, तो सिर्फ यहाँ पे √3 बचेगा। और यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे cot थीटा हो जाएगा प्लस में और √3 हो जाएगा माइनस में। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम होना चाहिए। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी cot थीटा माइनस √3 और यहाँ पे भी cot थीटा माइनस √3, तो इसको बाहर निकालिए, तो cot थीटा माइनस √3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो बाहर आ गया, तो सिर्फ यही वाला ना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा √3 cot थीटा -1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा cot थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू √3। तो यहाँ से बताइए cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3। cot में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको पता होगा cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, क्योंकि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का अपोजिट cot 30 और उसका वैल्यू हो जाएगा √3। यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से थीटा का वैल्यू निकल गया। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे √3 cot थीटा -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से -1 को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा √3 cot थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, तो यहाँ से बता दीजिए cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब बताइए cot में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 60, क्योंकि देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 और √3 का अपोजिट होगा 1/√3 और tan 60 का अपोजिट होगा cot 60। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 1/√3 की जगह हो गया cot 60, यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 60, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थीटा का 2 वैल्यू आया है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दोनों को लेना होगा, जैसे यहाँ पे वैल्यू निकालना है 3 इंटू cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे नोट करिए, यहाँ पे है 3 इंटू cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा भेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा की जगह 30 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे बताइए cot 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cot 30 का वैल्यू होता है √3 और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और इस तरह बताइए tan 30 का वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10/3, ये कटेगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 10। तो ये तो था कि जब थीटा का वैल्यू हम 30 लिए थे, अब की बार आपको थीटा का वैल्यू 60 लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा भेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह अब की बार आपको 60 पुट करना है, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे दोनों थीटा की जगह आपको 60 रखना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3। यहाँ पे बताइए cot 60 का वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा 1/√3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। आप वैल्यू को याद रखिएगा, अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर परेशानी हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का
होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1/3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/3 और इधर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए 3, तो 1 + 9, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 1 + 9 10, तो 10/3, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों केस में वैल्यू इसका 10 ही आ रहा है, तो इसका आंसर 10 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। एग्जाम्पल 11, यहाँ पे हो रहा है इफ 1 + sin² थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा देन tan थीटा कैन टेक वैल्यूज। देखिए यहाँ पे बोला कि 1 + sin² थीटा इक्वल टू है 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। जैसे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसको आप लिखिए पहले। जैसे यहाँ पे 1 + sin² थीटा इक्वल टू दे रखा है 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमसे बोला कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू भाग। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिए कि tan थीटा इक्वल टू जनरली होता क्या है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, यह होता है ना। अगर आप sin थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेगा तो tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे भी sin थीटा है ना, यहाँ पे sin² थीटा है, तो जब आप इसको cos² थीटा से डिवाइड करिएगा तो tan² थीटा नहीं आ जाएगा। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर ऊपर में रहेगा सिर्फ sin थीटा और बोलेगा इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करिएगा कि इसको cos से डिवाइड कर दीजिए, तो sin/cos tan हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि हमको tan का वैल्यू निकालना है, तो tan कब आएगा, जब sin थीटा के नीचे cos थीटा रहेगा तभी ना tan आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि cos² थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडिंग बाई cos² थीटा बोथ साइड्स, cos² थीटा से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 + sin² थीटा और नीचे में cos² थीटा इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में cos² थीटा। आ रहा बात समझ में। अब देखिए तो इधर तो cos थीटा से एक cos थीटा कट जाएगा, यहाँ पे इसको आप सेपरेट कर दीजिए। ये cos² थीटा वो दोनों के नीचे है, तो यहाँ पे अलग अलग करिए। तो ये हो जाएगा 1/cos² थीटा प्लस इस तरफ हो जाएगा sin² थीटा बाई cos² थीटा इक्वल टू यहाँ पे ऊपर में बचेगा 3 sin थीटा और नीचे में बचेगा cos थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे बताइए 1/cos² थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec² थीटा, क्योंकि आपको पता है 1/cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, और जब यहाँ पे स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा, यानी 1/cos² थीटा इक्वल टू sec² थीटा प्लस यहाँ पे बताइए sin² थीटा बाई cos² थीटा, तो ये होता है tan² थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 sin/cos tan, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको क्या करना है कि सबको tan में बदल लेना है, काहे कि आपको tan थीटा का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे sec² थीटा को tan में बदलिए। तो जैसे देखिए आपको पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमको वैल्यू चाहिए sec² थीटा का, तो यहाँ से निकालिए sec² थीटा का वैल्यू। तो ये जो tan² थीटा निगेटिव है उसको आप RHS में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा, यानी sec² थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 + tan² थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए sec² थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा 1 + tan² थीटा प्लस tan² थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 tan² थीटा, और यहाँ पे इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा -3 tan थीटा। इस तरफ कुछ नहीं तो 0 बचेगा। अब यहाँ पे इसको आप अरेंज कर लीजिए, पहले स्क्वायर वाला को लिखिए, तो ये हो जाएगा 2 tan² थीटा, फिर इसको लिखिए तो -3 tan थीटा, और फिर लास्ट में कांस्टेंट को लिखिए तो +1 = 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है ना कि इसके बाद आपको फैक्टराइज करना है।
यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन थीटा को देख के आप घबराइए नहीं। जैसे ये रहता है ना इस तरीके से 2x² - 3x + 1 = 0। यहाँ पे x की जगह सिर्फ यहाँ पे टेन थीटा ले लिया है, तो ये हो गया tan² थीटा, यहाँ पे टेन थीटा। तो आप क्या करिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 1 2, इस 2 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड करने पे -3 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको तोड़ना होगा 2 और 1 और दोनों रखना होगा नेगेटिव, तभी ना दोनों को ऐड करिएगा तो -3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों के साथ टेन थीटा लगा के लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे x के टर्म में रहता था तो यहाँ पे -2x - x करके लिखिएगा, और यहाँ पे टेन थीटा के टर्म में है तो यहाँ पे दोनों जगह टेन थीटा लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब ये 2 tan² थीटा, पहले तो इसको लिखिए, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 tan थीटा -tan थीटा, यहाँ पे -2 tan थीटा और -1 है तो 1 लिखना जरूरी थोड़ा है, -tan थीटा और +1 है तो +1 = 0। अब देखिए इधर ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से tan थीटा 2 tan थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा -1, और ये दोनों से -1 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा -1 = 0 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा -1 इधर भी है और tan थीटा -1 इधर भी है, तो tan थीटा -1 को बाहर निकालिए, यहाँ पे tan थीटा -1 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 tan थीटा, तो यहाँ पे हो गया 2 tan थीटा और ये तो बाहर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचेगा = 0। अब आप क्या करिएगा, बारी बारी से 0 पुट करिए, तो यहाँ पे tan थीटा -1 = 0, तो यहाँ से बताइए tan थीटा का वैल्यू +1 हो जाएगा, -1 इधर आके +1, और यहाँ पे देखिए 2 tan थीटा -1 = 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 tan थीटा का वैल्यू 1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ना tan थीटा के साथ, तो 2 को इधर लाइए, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1/2, यानी tan थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 1 और एक आएगा 1/2। तो यहाँ से अब देखिए ऑप्शन में कि किस में 1 और 1/2 है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे बोल रहा है cosec थीटा - sin थीटा इंटू sec थीटा - cos थीटा इंटू tan थीटा + cot थीटा = तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, तो ये दे रखा है cosec थीटा - sin थीटा इंटू फिर दे रखा है sec थीटा - cos थीटा, फिर इंटू tan थीटा + cot थीटा, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। जैसे कॉसेक को साइन में तोड़िए तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, और साइन को साइन ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पे सेक थीटा है तो सेक को कॉस में तोड़िए तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस होता है, अब -cos थीटा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा tan को साइन कॉस में तोड़िए तो ये हो जाएगा sin थीटा /cos थीटा, प्लस फिर cot को cos साइन में तोड़िए तो ये हो जाएगा cos थीटा /sin थीटा। इस तरीके से पहले आप देख लीजिए कि इस स्टेप में आपको कहीं पे कोई दिक्कतें ना है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, तो यहाँ पे तो 1 रहेगा माइनस, यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से sin थीटा में डिवाइड करिए तो sin थीटा, और sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा sin² थीटा। इस तरफ आइए, यहाँ पे एलसीएम होगा cos थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos² थीटा, और यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे एलसीएम होगा cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए cos थीटा से कटेगा cos थीटा तो sin थीटा बचेगा, और sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा sin² थीटा, और यहाँ पे sin थीटा से कटेगा sin थीटा तो बचेगा cos थीटा, और cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा cos² थीटा। स्टेप बाय स्टेप आपको करते चलना है। अब यहाँ पे बताइए
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कि इसमें भी दिक्कत हो रहा है अभी तक, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और जैसे अगर देखिए हो भी रहा है तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है ना, तो आप साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा, थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा पुट हुआ है, फिर इंटू है तो इंटू, फिर यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब की बार आपको क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है, तो इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, इंटू यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में जो है उसको लिखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कटेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे कटा आपको आ रहा है समझ में, जैसे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कट गया कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा इंटू साइन थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से कटेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ऊपर में 1 नीचे में भी 1, तो 1/1 1 रहेगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन सी होगा। एग्जाम्पल 13, यहाँ पे हो रहा है इफ k + 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, देन k इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे k + 1 इक्वल टू दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा k + 1 इक्वल टू, ये तो सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे बताइए a + b इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे 1 को a मान लीजिए और साइन थीटा को b मान लीजिए, तो a + b इंटू ए माइनस बी, और इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a की जगह 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस है वो फार्मूला वाला माइनस है। फिर b की जगह है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा k + 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और साइन थीटा का स्क्वायर करिए तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो गया k + 1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही यहाँ पे पुट हुआ है, तो ये हो जाएगा k + 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। जैसे कॉस और सेक क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा k + 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 कटेगा तो यहाँ पे k इक्वल टू हो जाएगा 0। ये 1 इधर आके माइनस से 1 होता है ना, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे k का वैल्यू आएगा 0। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी। एग्जाम्पल 14, यहाँ पे हो रहा है इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर
इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देन के इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसको आप पहले नोट करिए। तो यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर दे रखा है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही चीज़ दे रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए, तो ए स्क्वायर तो साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये समय तो अब कोई दिक्कत नहीं होता होगा। फिर होता है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी की जगह है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह कॉसेक थीटा। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे आइए, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए। तो a की जगह है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। b की जगह है सेक थीटा, तो यहाँ पे बी स्क्वायर डेट में सेक स्क्वायर थीटा। फिर होता है 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह कॉस थीटा और b की जगह सेक थीटा। और यहाँ पे लिखिए इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से पहले आप देख लीजिए कि इस स्टेप में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को एक जगह लिखिए। यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह लिख लिए हैं प्लस। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे, अच्छा अभी ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बताइए 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे पहले ये बताइए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। आपको पता है ना कि अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा और 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा प्लस ये तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा गया है, सेक स्क्वायर थीटा को लिखिए प्लस यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन 1 होगा और 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे 2 रहेगा इक्वल टू के, यहाँ पे इसको लिख लीजिए प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखिएगा इसके बाद, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ पे ये दोनों की जगह 1 आ गया प्लस यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप क्या करिए ना कि कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक साथ। फिर प्लस 2 है तो प्लस 2, फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सेक के साथ टेन को रखे हैं और कॉसेक के साथ कॉट को रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है। इसी वजह से ये दोनों को एक साथ रखे हैं। यहाँ पे प्लस 2 है तो प्लस 2, और यहाँ पे RHS में सिर्फ के बचेगा ना, तो यहाँ पे के लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू 1 प्लस 2, फिर यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1 और फिर है 2 इक्वल टू के। यहाँ पे सबको ऐड करिए, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इक्वल टू के, यानी के का वैल्यू आएगा 7। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डी। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे हो रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इज। यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमसे बोला कि साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा को उधर लेके चल जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा।
अब आपको बताना है कि थीटा के कौन से वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। आप याद करिए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे साइन 45 का ये वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 का ये वैल्यू 1/√2, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 45। कैसे हुआ, आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? जैसे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह आ गया 45 डिग्री। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालने का एक तरीका और है। जैसे देखिए, यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही। अब यहाँ पे कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे 1 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे बताइए 1 जो होता है वो टेन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 45 का होता है। अब यहाँ पे थीटा है एंगल और यहाँ पे 45 है, तो आप बोल सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 45 डिग्री। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, नहीं तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो जो तरीका आपको सही लगे उस तरीका से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू निकालना है साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा का, और थीटा का वैल्यू आया 45, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 6 45 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 6 45 डिग्री। तो यहाँ से बताइए साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और यहाँ पे इस पे पावर आ जाएगा 6। इस तरफ भी 1/√2 पे पावर 6। तो यहाँ पे देखिए 1 को 6 बार मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर में तो 1 ही रहेगा, और √2 को 6 बार मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे देखिएगा √2 इंटू √2 इंटू √2, फिर √2 इंटू √2 इंटू √2, इस तरीके से 6 बार। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। आ रहा आपको बात समझ में? तो यहाँ पे √2 पे पावर 6 8 आ जाएगा। इधर भी तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी आएगा 1/8। एलसीएम ले लीजिए 8, तो 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/8, और कटेगा तो ये हो जाएगा 1/4, यानी इसका वैल्यू आएगा 1/4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन डी होगा। एग्जाम्पल 16, यहाँ पे कह रहा द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, फिर नीचे में दे रखा है टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। देखिए बुक में यहाँ पे कॉट स्क्वायर लिख दिया है, आप इसको काट के टेन स्क्वायर कर लीजिएगा इज इक्वल टू। तो बोला कि वैल्यू बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे आप इसको नोट करिए। यहाँ पे दे रहा है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा, और फिर नीचे में दे रखा है टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको पता है ना कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ जाए तो किसी एक को हम बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा दोनों को ऐड करिए, 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा, यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 90 आ गया। तो किसी एक को बदल दीजिए, नीचे में भी दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, और 60 प्लस 30 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक को बदल देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे इसी को बदलिए। तो कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह देखिए यहाँ पे है 45 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह आपको रखना होगा 45 माइनस थीटा, और यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है। पहले बताइए कि ये चीज़ आपको समझ आया कि नहीं आया।
जैसे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह है 45 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 45 माइनस थीटा रख दिए हैं। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपको कितना पुट करना है 45 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो गया 45 माइनस थीटा। तो इस तरफ भी तो पुट करना होगा ना थीटा की जगह, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 90 माइनस, यहाँ पे भी थीटा की जगह रखिए 45 माइनस थीटा। इस तरीके से जब आप इधर थीटा इक्वल टू 45 माइनस थीटा रखें तो यहाँ पे भी थीटा की जगह तो 45 माइनस थीटा रखना ही होगा। तो कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस फिर 45 माइनस थीटा, इस तरीके से। तो यही काम आपको करना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा। इसके बाद नीचे आ जाइए, तो नीचे में भी दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। जैसे इसको रहने नहीं दीजिए टेन स्क्वायर 30 माइनस थीटा को, और यहाँ पे हम इसको बदल देते हैं। तो जैसे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा, यही होता है। तो देखिए जब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह यहाँ पे देखिए कितना है 60 प्लस थीटा है, तो थीटा की जगह हो जाएगा 60 प्लस थीटा। इस तरीके से पहले आप देख लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट हटा दीजिए अंदर से, तो हो जाएगा 90, ये 45 प्लस में है ना तो माइनस 45, और थीटा माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा। नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर 30 माइनस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर, यहाँ से भी अंदर से ब्रैकेट हटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 90, यहाँ पे देखिए अंदर में दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 60 माइनस थीटा, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 45, तो यहाँ पे 45 बचेगा प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा। इसके बाद नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर 30 माइनस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे घटाइए इसको 90 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 30 माइनस थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। इसमें कंडीशन यही है कि सिर्फ थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि थीटा दोनों जगह इक्वल है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू दोनों जगह क्या है सेम है, तो यहाँ पे ऊपर में 1 हो जाएगा। नीचे में देखिए यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और अगर आप यहाँ पे स्क्वायर भी दे दीजिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। कंडीशन सिर्फ यही है कि थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी थीटा 30 माइनस थीटा है और यहाँ पे भी 30 माइनस थीटा है, तो दोनों जगह तो सेम ही है, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और 1/1 का मतलब 1, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम्पल 17, यहाँ पे हो रहा है इफ कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री इक्वल टू 2/k, देन k इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और नीचे में दे रखा है 2 इंटू साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री इक्वल टू 2/k। यहाँ पे देखिए जैसे आपको पता है ना कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को बदल देते हैं। जैसे 20 और 70 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो किसी एक को बदलिए। और नीचे में भी दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आएगा, तो यहाँ पे भी किसी एक को बदलना है। तो जैसे ऊपर में हम इसको बदल देते हैं,
तो कॉस स्क्वायर 20 है, तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह 20 है ना, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 70। एक को ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर 59, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर 59 को, प्लस यहाँ पे इसको बदल लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर डालिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 31। पहले आप देखिए कि इसमें कोई दिक्कत आपको ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे इसको घटाइए तो 90 माइनस 20 तो 70, प्लस कॉस स्क्वायर 70, नीचे में हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे इसको घटाइए तो 90 माइनस 31, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 59 इक्वल टू 2/k हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होता है ना, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा दोनों जगह सेम है। नीचे में हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी थीटा दोनों जगह सेम है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा इक्वल टू 2/k। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2/k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए k को 1 से करिए तो k, और 2 इंटू 2 4, यानी k का वैल्यू आएगा 4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। एग्जाम्पल 18, यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री ईच। तो यहाँ पे देखिए बोला कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको नोट करिए, तो ये दे रखा है सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री। इसको नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे दे रखा है कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, ठीक है, प्लस फिर दे रखा है 2 साइन स्क्वायर 38 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको तो पता है कि अगर दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ जाए तो किसी एक को बदल लीजिए। जैसे यहाँ पे ऊपर में देखिए 54 और 36 दोनों को ऐड करिएगा तो 90 आ जाएगा, तो किसी एक को बदलिए। जैसे यहाँ पे इसको हम बदल देते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस, और थीटा की जगह 54 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 54। पहले आप इसको ध्यान से देखें कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस, और थीटा की जगह 54, तो 54 आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर 36। एक को तो ऐसे ही रहने देना है। फिर नीचे में देखिए, नीचे में इसको बदल लीजिए, तो यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर 57। तो पहले बताइए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, तो ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 माइनस और थीटा की जगह 57, तो यहाँ पे 57 होगा। आ रहा बात समझ में। जैसे कॉसेक स्क्वायर 57 है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 90 माइनस 57, और एक को ऐसे ही रहने दीजिए टेन स्क्वायर 33। तो अब बदलिएगा ध्यान से,
और यहाँ पे भी देखिए 38 और 52 ये दोनों को ऐड करेगा तो 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए। तो जैसे देखिए इसी को बदल देते हैं, साइन स्क्वायर 38 को, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे बताइए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस और थीटा है 38 तो यहाँ पे 38 आ जाएगा। और फिर सेक स्क्वायर 52 है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर 52। और साइन स्क्वायर 45 अकेले है ना तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो पहले आप इस स्टेप को ध्यान से देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे इसको घटाइए तो 90 माइनस 54 तो इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा 36 माइनस कॉट स्क्वायर 36। फिर नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे भी इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस 57, इसको जब घटाइएगा तो ये आएगा 33 माइनस टेन स्क्वायर 33। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 90 माइनस 38 करिए तो इसको घटाइएगा तो ये आएगा 52 इंटू सेक स्क्वायर 52 और फिर माइनस है साइन स्क्वायर 45 तो इसको भी लिखिए। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये तो एक आइडेंटिटीज ही होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कंडीशन यही है कि थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम होना चाहिए और यहाँ पे सेम है भी, तो ऊपर में तो 1 आ जाएगा। नीचे में देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है और थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए और यहाँ पे दोनों जगह सेम है भी, तो यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर 52 इंटू, यहाँ पे ये डिग्री है, इंटू सेक स्क्वायर 52, तो यहाँ पे बताइए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है ना, थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है फिर भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 2 कैसे हुआ पता चल रहा है ना। जैसे ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जैसे स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर डेट मीन्स 1 होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 ही रहेगा। और साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 2 माइनस 1/2, तो ये हो गया 3 माइनस 1/2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 1 डेट मीन्स 5/2, यानी इसका वैल्यू आएगा 5/2। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा।